शीश, जैसा आप कह भी रहे थे कि ज़्यादातर तो डाइजेस्टेड है, मगर काफ़ी सारे और अंडरलाइंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से कल बाजार में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने मिली। अदर देन कि जो यूरोप पे जो टैरिफ लगे थे वो डिले हो गए, वो तो बात थी ही, मगर उसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे और उसमें बड़ा एक फैक्टर ये था कि बॉन्ड यील्ड्स में कल गिरावट देखने मिली। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था और जो मैक्रो डेटा निकल कर आया वो भी अनुमान से बेहतर था। तो इस वजह से बाजार को थोड़ी और तेज़ी देखने मिली, क्योंकि डाउ जोन्स भी है जाकर के 700 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि फ्यूचर्स हम जाते जाते जब देखकर गए थे तो 350 400 अंक की तेज़ी दिखा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर लिखा भी कि हमारे ये यूरोपियन यूनियन को टैरिफ की धमकी देने के बाद उन्होंने हमसे संपर्क साधा है, बैठक करने के लिए तारीखों की मांग की है। तो हाँ, पर वो नहीं, वो उन्होंने कहा है कि अब तारीखें तय होंगी जब बैठ के बात करेंगे। वो तो सिर्फ फ़ोन पर बात की थी जब से वो टैरिफ डिले हो गया था वो, और अब मीटिंग की डेट्स वगैरह तय होंगी। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन और चीन अगर अपने अपने देश हमें एक्सेस दे व्यापार करने के लिए तो दोनों खुश रहेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन बॉन्ड मार्केट्स की अगर हम बात करें तो 30 साल की जो यील्ड है, लॉन्गर ड्यूरेशन यील्ड्स, वो सबसे ज़्यादा गिरी कल मार्च के महीने से। और वो इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही है कि जापान में जो बॉन्ड मार्केट्स में जो यील्ड्स में बढ़ोतरी देखी लास्ट गई ऑक्शन है, गड़बड़ा ऐसा कुछ हाँ, और उसमें अब बैंक ऑफ जापान ये कोशिश कर रहा है कि सुपर लॉन्ग बॉन्ड्स जो है उसकी इश्यूएंसेस में कमी लाई जाए, और इस वजह से यील्ड्स जो है सुपर लॉन्ग बॉन्ड मतलब बहुत लंबी अवधि 30 वाले। साल 40 साल ओके। वाले जो बॉन्ड्स है उनमें कमी लाई जाए उनके इश्यूएंसेस में, और उस वजह से जो है बॉन्ड मार्केट्स में कल गिरावट हुई और इस वजह से यील्ड्स को थोड़ा सा कल सहारा मिला, और जिस वजह से बॉन्ड इक्विटीज को कल थोड़ा सा बूस्ट मिला। और एक और बात ये थी कि लगभग $70 बिलियन का बॉन्ड ऑक्शन था कल 2 साल के बॉन्ड्स का, वहां पर मांग अच्छी थी। तो शॉर्टर टेनर बॉन्ड्स पे कोई खतरा नहीं है, लॉन्गर टेनर बॉन्ड्स पे थोड़ी सी नजर रखने की जरूरत है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा आया था उसमें बहुत बड़ा रिबाउंड हमें देखने मिला है मई के महीने में, लगभग 12 पॉइंट्स का रिबाउंड हमें देखने मिला। 98 का जो लेवल था वो किसी भी महीने में 4 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हमें इस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा में देखने मिली। और काफ़ी सारे जो कंज्यूमर्स को सर्वे करा गया था उसमें उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीनों में वो या तो गाड़ी खरीदेंगे, या तो घर खरीदेंगे, या तो वेकेशन पे जाएंगे। और मगर एक जॉब्स को लेकर अभी भी थोड़ी सी जो है स्थिति थोड़ी सी मिक्स्ड बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि नौकरियां हैं, मगर काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि नौकरियां मिलना इस वक्त यूएस में बहुत मुश्किल हो रहा है। ये उस सर्वे से निकल कर आया है। तो अब अगर देखा जाए तो ये सारे जो रिबाउंड हमें देखने मिली है उससे डॉलर को थोड़ा सा सहारा मिला। डॉलर कल 99 के ऊपर है, 99 के ऊपर ही कामकाज कर रहा है, 100 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है डॉलर। और तेल की कीमतें थोड़ी सी अभी भी रेंज बाउंड बनी हुई है, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने क्रेजी कहा जब वो यूक्रेन पे हमले कर रहे हैं वो, और उन्होंने कहा कि वो आग के साथ खेल रहे कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ और बहुत कुछ बुरा हो सकता था, ये तो मेरी वजह से नहीं हुआ है। अब वो आग से खेल रहे तो वो थोड़ा सा संभल जाए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। तो और अगला ट्रिगर ऑयल तेल की कीमतों के लिए यह है कि 31 मई को जो ओपेक की बैठक होने वाली है, जुलाई में किस तरह का उत्पादन बढ़ाया जाएगा उसकी चर्चा करने के लिए, तो वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और सेंटिमेंट अगर अच्छा है तो सोने की कीमतों पे तो स्वाभाविक तौर से गिरावट देखने मिली। $3300 के नीचे जो है सोना कामकाज कर रहा है। आज का 2 बड़े ट्रिगर्स आज के ये है कि एफओएमसी की बैठक के मिनट्स आने हैं, वहां पर नजर होगी, रात को आएंगे, और बाजार बंद होने के बाद एनवीडिया के नतीजे आएंगे, तो वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो ये 2 बड़े ट्रिगर्स है। बॉन्ड मार्केट्स की वजह से इक्विटीज को सहारा मिला है, तो फिलहाल के लिए तो सेंटिमेंट फिलहाल ठीक ठाक है। फिलहाल